राधे राधे। आज हम सभी भगवान शिव के परम भक्त किसान की कथा श्रवण करेंगे। एक नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था, जहाँ लोग नित्य प्रति भगवान शिव का दर्शन करने, अभिषेक करने आते और विशेषकर सावन के महीने में लोग दूर दूर से कांवड़ लेकर भगवान शिव पर जल चढ़ाने के लिए आते। मंदिर में भक्तों का जन समूह, जन सैलाब अपार भरा हुआ था। उसी समय अचानक आकाश मार्ग में बिजली चमकी और वहां से एक थाल उतरा और साथ ही में भविष्यवाणी भी हुई और कहा गया, जो भगवान शिव का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा उसे ये थाल प्राप्त होगा। मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे बहुत सारे लोग वहां इकट्ठे हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे, उन्हें तो विश्वास था कि थाल हमें ही मिलेगा, और वो सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। तो सब उनमें से भी सबसे पहले एक पंडित जी आकर खड़े और उन्होंने कहा कि भगवान शिव का सच्चा प्रेमी, सच्चा भक्त तो मैं उनकी नित्य प्रति उनकी सेवा, अभिषेक करता हूँ, इसलिए थाल तो मुझी को प्राप्त होगा। और जैसे ही पंडित जी आगे बढ़े और उस थाल को हाथ लगाते हैं, उस थाल को जैसे ही हाथ लगाया वो थाल पीतल का हो गया। पंडित जी को बड़ा संकोच हुआ और उन्होंने यथा स्थान पर जाकर थाल को वापस रख दिया। इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। राजा सबसे आगे आकर बोला कि मैंने महादेव के मंदिर में बड़ी भारी दक्षिणा दी है, इसलिए थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा सबसे आगे बढ़ा और थाल उठाया। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया। यह देखकर महाराज भी लज्जित हुए और यथा स्थान पर रखकर एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद एक से बढ़कर एक दानी, महात्मा, भक्त सभी आते, थाल को उठाते, लेकिन थाल विभिन्न विभिन्न प्रकार की धातुओं में परिवर्तित हो जाता, लेकिन सोने का नहीं रहा। एक किसान बेचारा थका हारा अपने खेतों से काम करके लौट रहा था। चातुर्मास के श्रावण के सोमवार में भगवान शिव का दर्शन करने, उनका अभिषेक करने आ ही रहा था। तभी उसने, जैसे ही मंदिर में वो आया और मंदिर में आकर के उसने देखा कि मंदिर में भक्तों की अपार भीड़ लगी हुई थी, लेकिन उसने थाल के बारे में थोड़ा सुना, लेकिन उसका कोई ध्यान नहीं रहा विशेष थाल को प्राप्त करने में, और वो सीधा जाकर मंदिर में गया, महादेव का पूजन करके बाहर आ गया। परिक्रमा करके जैसे ही जाने लगा, तभी पीछे से एक व्यक्ति ने आवाज दी कि भाई, तुम भी थाल को उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही सच्चे भक्त हो जिसके लिए थाल आया हो। किसान को लगा कि वह व्यक्ति उसका मजाक बना रहा। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई, मैं तो कभी कोई पूजा पाठ ही नहीं करता, महीने में एक आध बार कभी मंदिर जाता हूँ, मैं काहे का भक्त। बैजनवी बोला, भाई हम तो देख चुके, हमारी भक्ति दो कौड़ी की भी नहीं है, अब तुम भी। नबी ने जैसे ही कहा कि हमारी भक्ति तो दो कौड़ी की, हो सकता है तुम अपना हाथ लगाकर देखो, सोने का थाल शायद तुम्ही को प्राप्त हो जाए। लोगों के बहुत आग्रह करने पर भोले भाले किसान ने जाकर उस थाल को उठा ही लिया। जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों का आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्योंकि सोने का थाल रोशनी से चमचमाने लगा। यह देख सब लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग उसके जयकारे करने लगे, पूछने लगे, भाई तुम कैसी भक्ति करते हो, जरा हमें भी बताओ कि जिससे तुमसे महादेव इतने प्रसन्न हैं। तो किसान बोला, भाई मैं तो कोई भक्ति ही नहीं करता, मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ, इसके अलावा मैं कोई विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे कि लोगों की मदद करके तुम्हें क्या प्राप्त होता है। किसान हंसते हुए बोला कि भाई, मुझे उनका दुख दूर करके, उनकी मदद करके मुझे खुशी मिलती है, मुझे आनंद मिलता है, इसलिए जो मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे प्रसन्न है। याद रखें कि सत्कर्म का आरंभ भी आनंद देता है और अंत भी, दुष्कर्म का आरंभ भी दुख देता है और अंत भी दुखदायक होता है। जय जय श्री राधे।